अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोर्ट में आपका खुशामदीद है। आज हमारे पास 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है एंड पार्ट इसका है 4। कहता है विदाउट सॉल्विंग सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करें इस इक्वेशन का, कि हमने इसको जो है सॉल्व किए बगैर इसका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है इस रूट्स का। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स। ठीक हो गया, ये इसके हैं अल्फ़ा बीटा रूट इस इक्वेशन के। तो इनका सम फाइंड करना है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका जो है हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब सम का हमारे पास फार्मूला, अगर आपने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा तो वो देखें कि उसका फार्मूला हमने फाइंड आउट किया है। वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ये है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला। अब हमारे पास जो है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेंगी, वो हमें इस इक्वेशन से मिलेंगी। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को किस तरह हम वैल्यू जो है ए और बी की निकालेंगे और सी की निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने कंपैरिजन करना है इसका। ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ हमने इस इक्वेशन का जो है कंपैरिजन करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लेता हूँ इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, ये आ जाएगा, और प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन है, इसके साथ हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या हुई, पी। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी पी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे ए की वैल्यू पी। उसके बाद आता है नंबर बी, एक्स के साथ बी है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, माइनस क्यू एक्स होगी। ये बी जो हमारे पास नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बी की वैल्यू हमारे पास हुई यहाँ से माइनस क्यू। ये बात आपने याद रखनी है कि कंपैरिजन किससे करना। और सी हमारे पास है ये आर, और आर की वैल्यू हमारे पास सी है कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है आर। तो ये हमारे पास आर हुई। ठीक हो गया, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपली आर। अब हमें जो है ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। हमने क्या करना है, जस्ट इसमें जो है वैल्यू पुट कर देनी है सम ऑफ अल्फ़ा बीटा में। तो अल्फ़ा बीटा का ये फार्मूला है, इसमें हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस कर लेनी है। सिंपली हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सम ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास रूट। ठीक हो गया, अल्फ़ा एंड बीटा है रूट इसका प्लस बीटा। तो ये आ गया माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। हमारे पास जो है बी की वैल्यू ये है माइनस क्यू, तो ये माइनस फार्मूले का, और ये माइनस क्यू आ गया सिंपली। और डिवाइड में हमारे पास जो है ओवर में आएगा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी। तो ये सिंपली आ गई पी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये क्यू ओवर पी आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। इसका जब हमें फार्मूला पता होगा तो हम ये सॉल्व किए बगैर इसको फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बगैर हमें जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए सम और प्रोडक्ट के फार्मूले। यही बात इसमें है क्वेश्चन में, सम और प्रोडक्ट, इसके जो है फार्मूले वो आपको पता होंगे तो जब ये सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या है। तो इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये मैं लिख लेता हूँ, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमारे पास क्या होता है, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा का प्रोडक्ट, मतलब अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई। तो ये अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई में आ गया। इसका फार्मूला हमारे पास होता है सी ओवर ए। तो ये हमारे पास होता है सी ओवर ए फार्मूला। ये हमने फार्मूला लिख लिया सी ओवर ए। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका फार्मूला हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सी ओवर ए। तो इसमें हमने सिंपली क्या करना है, सी ओवर ए की वैल्यू रिप्लेस करनी है, सी ओवर ए। अब हमने फाइंड आउट कर रखा है क्वेश्चन से सी की वैल्यू क्या है और ए की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू है आर, तो मैं यहाँ पे आर लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फ़ा बीटा, इसका फार्मूला है सी ओवर ए। तो ये हमारे पास जो है फाइंड आउट हो गया आर ओवर पी। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये हमारे पास जो है फाइंड हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, अब हमारे पास जो है इसका 4 पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट भी इसी तरह हमारे पास सोल्व होगा कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सबसे पहले।
तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। इसमें हमने जो है सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम एंड प्रोडक्ट, मतलब सम एंड प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया सम एंड प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास होते हैं रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। ये हमने क्या करने हैं, सिंपली लेट करने हैं। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा, तो ये लेट आ गया यहाँ पे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा रूट, ये हमने लेट कर लिए। इसके बाद हमें जो है यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है, तो हमने ये इसमें से वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास जो है ए की वैल्यू पता हो, बी की पता हो और सी की। तो इसका कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर है, इसके साथ ए की वैल्यू होगी। ये ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई ए प्लस बी। सी हमारे पास है, बी हमारे पास है सॉरी, तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई माइनस ए। उसके बाद बी है ये, तो ये कांस्टेंट है सी की वैल्यू, तो ये आ गई बी। अब हमारे पास बात आती है सम की। तो सम क्या है, सम अल्फ़ा बीटा रूट का करना है हमने। तो सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना, मतलब सम अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये सिंपली हम करेंगे। इसके पहले हम जो है क्वेश्चन जो करें उसी तरह ये क्वेश्चन भी सोल्व होगा। तो ये बी है, तो ये माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये ए प्लस बी आ गया सिंपली। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया अल्फ़ा बीटा का सम। अब हम करेंगे सॉल्व अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किस तरह होता है, तो ये हमारे पास होता है सिंपली प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक हो गया, रूट मतलब ये हमने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये होता है अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये आ गया हमारे पास सी ओवर ए, इसका फार्मूला। सी की वैल्यू हमारे पास बी है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे ए प्लस बी। ये भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया जो है प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 5, तो उसकी तरफ चलते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसकी सबसे पहले हमारे पास जो है ए एंड बी की वैल्यू पता होंगी, तो हम ही सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम ऑफ रूट। तो ये हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है किसका, अल्फ़ा एंड बीटा। जो हमारे पास जो है लेट किए थे अल्फ़ा एंड बीटा, उसका फार्मूला हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है एम प्लस एन, और ये माइनस 7। तो उसके बाद एल प्लस एम, ये हमारे पास है ए की वैल्यू। ये इसका सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट निकल के आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है, जल्दी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी ओवर ए। अगर आप जानते हैं अल्फ़ा बीटा इसके रूट है, सी ओवर इसका फार्मूला है, सी ओवर ए। तो इसका जो फार्मूला है हमारे पास एन माइनस एल, और डिवाइड में हमारे पास ए की वैल्यू एल प्लस एम। तो ये इसका फाइंड आउट हो गया हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा का प्रोडक्ट। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, तो आप इसको खुद कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं सिंपली क्वेश्चन लिख देता हूँ 7x स्क्वायर माइनस 5mx। ठीक हो गया, प्लस हमारे पास 9n। ठीक हो गया, ये उसने क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमने सॉल्व करना है ए बी। तो सी की वैल्यू दे रखी है उसने 9n, ये हमें उसने दे रखी है। ठीक, तो हमने ये सिंपली फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अगले लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।